हेलो, कैसे हो सब लोग? हेलो, यस, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो सब लोग? एग्जाम्स कंप्लीट हो गया क्या? गुड इवनिंग। सो आज और कल बोले तो फ्राइडे एंड सैटरडे, ये 2 दिन हम पिछले जो भी पिछले क्लासेस में जो हम किए थे, राइट, उसका रिवीजन करेंगे। ओके, आज और कल का क्लास। कार्तिक, you are able to hear me, right? कोई बोल someone is saying no voice। हाँ, क्योंकि सबको मेरा आवाज आ रहा है। ओके, सो अगर हम देखें तो लास्ट लास्ट क्लासेस में हम क्या क्या पढ़ा था? यस, 2 सेशंस में हुआ एक्चुअली। एक 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 हम एक्सेल पढ़ा था, एक्सेल डेटाबेस एंड पावर बीआई का कॉन्सेप्ट्स। दूसरा दूसरा नागराजन सर ने आप लोगों को टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग में बेसिक्स क्या है, ईआरपी पैकेज क्या है, टेस्टिंग कैसा करना, वो सब दूसरा क्लास पे हुआ था, राइट। सो आज हम एक्सेल डेटाबेस देन नेक्स्ट पावर बीआई का जो भी हमारा सेशन हुआ उसका एक बार रिवीजन करेंगे। कल टेस्टिंग का रिवीजन करते हैं। ओके, सो एक्सेल लिए तो हम एक्सेल में क्या क्या सिखाया था, आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए। एक्सेल में क्या क्या सीखा था, एंड उससे पहले एनालिटिक्स के बारे में, एनालिसिस कैसा करते, एनालिसिस का एक्चुअली जरूरी क्या है, वो भी हमारा क्लासेस में डिस्कस करे थे, राइट। सो आप वो पॉइंट्स, एक एक पॉइंट आपको क्या क्या याद है, वो सब एक एक पॉइंट यहाँ पे डाल दीजिए आप। हम एक्चुअली एनालिसिस क्यों करते, मेरा स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है, राइट सबको? हम एनालिसिस क्यों करते एक्चुअली, पहले पहले ये बोल दीजिए, एनालिसिस हम क्यों करते? यस, okay, sort by excel rows and columns, the next creation of excel sheet, okay, सब ठीक है। पहले हम एक्सेल और डेटाबेस, देन नेक्स्ट पावर पॉइंट से जाने से पहले हम ये एक बार हम रिपीट करेंगे, एनालिसिस की जरूरत क्या है एक्चुअली, एनालिसिस हम क्यों करते। एनालिसिस हम क्यों करते? डेटा डिटेल्स is compared to data, good, compared to data. The next, compare to data, the next क्या है? कोई डेटा डिटेल्स के लिए बोल के, डेटा डेटा डिटेल्स के लिए, ओके। The next, in an organization for every level, do we have a clear and defined targets? Okay, so ये एनालिसिस के वजह से हमको वेयर वी आर
वी आर, ये भी ये भी हमको मौका मिलेगा हम कहाँ पे है एनालाइज करने के लिए, बिजनेस एस्पेक्ट्स एनालाइज करने के लिए। ओके, हम एनालिसिस एनालिसिस ये इसके लिए, और नहीं तो हम कैसे बोल सकते ना, हम आज कहाँ पे है, कल कहाँ थे, और कल कहाँ हम रहना चाहते हैं। आर वी टुडे वेयर वी वर yesterday, where we want to be in next 5 years. ओके, हम कल अगर कुछ भी बिजनेस ले लो आप बिजनेस नहीं तो गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट देखिए आज 2024 में इलेक्शंस को जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट। सो इंडियन गवर्नमेंट इलेक्शंस के जाने के टाइम गवर्नमेंट क्या बताएगा, हम कहाँ पे है, पिछले 5 साल में हम क्या क्या किए थे, एंड उसके बाद नेक्स्ट 5 इयर्स में हम आप लोगों को क्या करते बोल के ही ये मैनिफेस्टो लेकर आते, राइट। हाउ कंपनीज, वेयर यू वांट टू गो, यस करेक्ट, करेक्ट श्रेया करेक्ट। सो ये हर फील्ड पे यही कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर आपका भी लिया तो आज मैं कहाँ पे हूँ, 5 साल पहले कहाँ पे था, और 5 साल के बाद मैं कहाँ पे, कौन सा इंडस्ट्रीज में जॉब में जाना चाहता हूँ, एंड कौन सा पोजीशन पे रहना चाहता हूँ, राइट। हर एक दिन हमारा लाइफ में हर एक दिन नया नया कुछ सीखते रहते, राइट। आज मैंने कुछ सीखा, कल कुछ और सीखूंगा, परसों और एक कुछ सीखूंगा। वैसे ही हमारा जिंदगी जो भी है, हर एक दिन कुछ कुछ सम और द अदर वे वो बेहतर होते रहते, राइट। सो क्या होगा, सो आज से मैं कल से कंपेयर किया तो मैं आज थोड़ा बेहतर हूँ, और बेहतर होने के लिए मैं कल ये करना चाहता हूँ, राइट। सो दिस अप्लाइज टू एवरी एस्पेक्ट। अगर कोई वेट लॉस करना चाहे तो एग्जाम्पल लॉस, व्हाट इज माय करंट वेट, व्हाट इज माय प्रीवियस वेट, वन ईयर, 1 ईयर बैक। ओके, सो इसी से आप सोचते कि ओके ठीक है, व्हाट मेड माय वेट टू इंक्रीज और डिक्रीज, राइट। इन द सेम वे, इफ यू फाउंड आप लोग कुछ, ओके मेरे को इसकी वजह से मेरा वेट इंक्रीज हुआ था ये खाने के वजह से, सो ठीक है आज मेरा वेट ये है, सो नेक्स्ट 6 मंथ्स आई नीड टू reduce my weight by 5 or 7 kgs। हम कुछ प्लान करते, राइट। ओके, नहीं तो हमारा आज आज हमारा बॉडी फिट है, सो हम सोचते कि 6 महीने 1 साल के बाद भी मेरा यही कंडीशन रहना चाहता हूँ, राइट। वैसा ही कंपनीज भी क्या करते ना, कंपनीज भी हर साल, आप अगर कंपनीज का देखे तो हर क्वार्टर को
they will release their performance. ये क्वार्टर का परफॉर्मेंस ये है, ये हाफ ईयरली परफॉर्मेंस ये है, ये ईयरली परफॉर्मेंस ये है बोल के रिपोर्ट, नहीं तो परफॉर्मेंस का डेटा रिलीज करते राइट हर क्वार्टर पे। वैसा ही कंपनीज भी, where we are 5 years back, where I am currently, where I want to be 5 years later. ये where I am currently and where we are 5 years back, इसके लिए जरूरी क्या है? टू नो, आपको जानकारी के लिए, ओके मेरा करंट स्टेटस ये है एंड मेरा 5 साल का 5 सालों में मेरा स्टेटस, कंपनी का स्टेटस ये है बोल के मेरे को चाहिए। तो हमको क्या चाहिए एक्चुअली? व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग which is required to do analysis? यस बोलिए। एनालिसिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है? ऑन व्हाट बेसिस यू विल एनालाइज? कोई बोला देखिए, श्रेया सिंह, वैभव मिश्रा, देन नेक्स्ट श्रेया, सॉरी श्रेयांशी सिंह, वैभव वैभव कुमार मिश्रा एंड श्रेया, तीनों सही बोला। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर डूइंग एनालिसिस इज डेटा। क्या है? डेटा। हमारे पास डेटा नहीं है तो, हमारे पास डेटा नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते राइट। डेटा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। डेटा इज मोस्ट foremost important thing। आप किसी से नॉट ओनली फॉर डूइंग एनालिसिस, आप किसी से झगड़ा कर रहे हैं, आपका आपका भाई नहीं तो आपका बहन से, नहीं तो भाई बहन से अगर झगड़ा करना चाहे तो भी आपको चाहिए डेटा ही। आपने उस दिन ये किया था, आपने उस दिन ये किया था राइट। आप झगड़ा करने के टाइम भी आप डेटा के ऊपर ही झगड़ा करते राइट सब लोग। विल यू गाइस एक्सेप्ट? Will you guys fight with your siblings? Yes? No sir। कोई अच्छा बंदा, कोई अमन अमन बोल के कोई अच्छा बंदा, देखिए देखिए सब लोग हाँ ही बोल रहे, एक ही एक अमन। अमन आपको सिबलिंग्स है? हाँ, दैट इज द रीजन। अगर सिबलिंग्स है तो बिना झगड़ा बिना झगड़ा रोज आगे बढ़ता ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। एटलीस्ट बचपन में, व्हेन यू ग्रो अप, वो नहीं रहता। बचपन के टाइम में मस्त झगड़ा होते ही रहते हैं, सिबलिंग्स रहे तो। वो टाइम वो झगड़ा करने वाले से आप पूछ लीजिए, वो वो लोग भी झगड़ा डेटा से ही करते। उस दिन आपने मेरे को ये किया था बोले, आप ये बोले तो दूसरा बोलेगा तूने ये किया मेरे को, वैसे ही झगड़ा होते हैं। ओके, सो हर जगह पे आपको एनालिसिस करना, इनसाइट्स बोले तो क्या हुआ बोल के देखने के लिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज डेटा।
ओके, ये डेटा एनालिसिस करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है। एक है एक्सेल, डिफरेंट टूल्स फॉर डूइंग एनालिसिस। फर्स्ट टूल इज एक्सेल। As part of our program, we have discussed with another is database, and third one is data visualization, right? ये तीनों concepts, डेटा, डेट, एक्सेल, एक्सेल से हम कर सकते, डेटाबेस से कर सकते हम, एंड विजुअलाइजेशन से। ये तीनों चीज हमको चाहिए इफ वी वांट टू डू एनी एनालिसिस। हमको एनालिसिस करने के लिए डेटा किसी में भी रह सकते हैं, एक्सेल में रह सकते हैं, डेटाबेस में रह सकते हैं। एंड ये डेटा विजुअलाइजेशन जो भी है ना, इसमें हम ग्राफ्स, नहीं तो पाई चार्ट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स, ये डेटाबेस एंड एक्सेल के थ्रू इसमें हम दिखाते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू एक्सेल। एक्सेल में हम क्या क्या सीखा था? एक्सेल में प्राइमरी प्राइमरी चीजें क्या है एक्चुअली? एक्सेल का कौन सा फॉर्मेट में रहेगा? Excel will be in tabular format with the columns, columns and rows. Okay, आपको columns में रहेगा headings, columns will have headings, rows will have columns will have headings, rows will have the records। records नहीं तो डेटा, आप कुछ भी बोल दीजिए, कुछ इंफॉर्मेशन, ये रोज का इंफॉर्मेशन यहाँ पे कॉलम्स में रहेगा। टैबुलर फॉर्म सेल, यस, एक एक सेल को कॉलम्स एंड रोज रहते। एंड एक एक कॉलम अगर आप एक्सेल लिए तो देख लीजिए, ये स्टूडेंट नंबर, देन नेक्स्ट स्टूडेंट नेम, देन नेक्स्ट आएगा आपको मार्क्स। ऐसा कुछ तीन कॉलम लिए थे, स्टूडेंट नंबर 1 2 3, एंड यहाँ पे अमन 580 some marks. The next 267, और कौन? रितु, some 580 marks. Then next, और अंजलि, अंजलि 580 marks, right? So ये स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स को हम कॉलम्स बोलते हैं। एंड ये तीन तीन इंफॉर्मेशन देके, ये अमन का इंफॉर्मेशन, इसको एक रो बोलते, रितु का और एक रो बोलते, एंड अंजलि का और एक रो। सो यहाँ पे तीन कॉलम्स है, स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, मार्क्स, एंड तीन रोज है, तीन स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन। ऐसा रहेगा हमारा रोज एंड कॉलम्स। एंड और क्या क्या सीखे थे हम एक्सेल में? फॉर्मूलास, फॉर्मूलास इन एक्सेल, बहुत कुछ फॉर्मूला सीखे थे। एटलीस्ट आप कुछ 10-15 बता दीजिए, हम जो फॉर्मूलास सीखा उसमें से एटलीस्ट 10-15। फर्स्ट सम, गुड, देन नेक्स्ट सेकंड सम, देन नेक्स्ट एडिशन,
Then next, or average, very good, average. The next, minimum, fifth, maximum. The next, sixth, count, very good, count. The next, excellent, excellent, filtering, uppercase, lowercase. Square root, tenth, और count blank. काउंट ब्लैंक क्या करेगा? ये काउंट ब्लैंक फंक्शन अगर आपको कुछ रो में कौन कितने फील्ड्स एक्चुअली ब्लैंक है वो आपको बताएगा, एंड काउंट बताएगा वो कितना रोस है वो काउंट बताएगा। देन हम ये भी सीखा था, लेंथ, लेंथ। द नेक्स्ट फिल्टरिंग, ये फंक्शन फिल्टरिंग भी सीखा था। ये फंक्शनिंग में नहीं आता, बट एक्सेल ओपन किए तो इसमें अगर आप एक ही मिनट, मैं एक एक्सेल फाइल ओपन कर लेता हूँ। ये सापी का एक्सेल है ये। देखिए यहाँ पे देखिए, ये फिल्टर बोलते हैं सम यूजिंग ऑपरेटर। देखिए यहाँ पे हम सम यूजिंग ऑपरेटर, सम यूजिंग कामा, काउंट, एवरेज मार्क्स। देखिए आप ही का क्लास का पूरा इंफॉर्मेशन, अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस। और बोलिए, और बोलिए। और कौन सा? यस, मिडिल वैल्यू, प्रॉपर, सॉर्टिंग, ट्रिम। एक्सलेंट, एक्सलेंट। आप भी नागराजन सर एक सेशन में बोले थे, राइट? टेस्टिंग का क्लास में बोले थे, फर्स्ट फर्स्ट इनिशियली व्हेन वी आस्क क्वेश्चन, इमीडिएटली आपको सबको इमीडिएटली इमीडिएटली फर्स्ट 1 मिनट के लिए इमीडिएटली आंसर्स आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा स्लो होगा। जब आप थोड़ा स्लो होते, जब मैं थोड़ा हिंट देता हूँ तब अगेन आप लोगों को याद आ जाएगा। बोला था, राइट नागराजन सर? वही काम कर रहा हूँ मैं। देखिए मिडिल और सॉर्टिंग, सम इफ, डेसिमल। और कौन सा? सम इफ, लेफ्ट राइट, लेफ्ट लेफ्ट राइट। नेक्स्ट मिड फंक्शन। बिट बोले तो अगर आपको कहीं बीच में से, देखिए ये सॉर्टिंग है, मेरे को सिर्फ आरटी ही लेना चाहे तो मैं मिड ऑफ ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड, इसमें से थर्ड थर्ड वैल्यू से 2 कैरेक्टर्स, थर्ड कैरेक्टर से 2 कैरेक्टर्स लिए तो आपको आरटी आएगा। ये मिड फंक्शन। देन लेफ्ट बोले तो आपको लेफ्ट साइड से अगर मेरे को 3 कैरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन चाहिए तो लेफ्ट लेता हूँ। राइट बोले तो राइट से 3 कैरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन, वो राइट। देन नेक्स्ट, और वी लुकअप, एच लुकअप, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। देन नेक्स्ट, स्मॉलर देन। देन नेक्स्ट, इफ कंडीशन भी सीखा होगा आप लोग।
filter text, if condition, if condition. Then next pivot आपने सीखा, pivot table, how to create pivot table, pivot table. Then next mod, और हाँ कोई बोला था देखिए, श्रेया सिंह, then next Shruti Mishra, Shruti Mishra, then Shreya Singh, Shruti Mishra, अमन. अगर मैं यहाँ पे एनालाइज किया तो सिर्फ 4-5 लोग, कुमकुम गुप्ता, ऐसा कुछ 4-5 लोग ही आंसर्स दे रहा है. ओके, अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व किया तो देखिए, श्रेया, अमन, श्रेया सिंह, श्रुति मिश्रा, कभी कभी कुमकुम कुमकुम गुप्ता, वही आंसर्स दे रहा है. प्लीज पुल योर सॉक्स, अदर. आप श्रेया सिंह, अमन, श्रुति मिश्रा, देन नेक्स्ट, ये तीनों, आप तीनों स्टॉप कर दीजिए, आप टाइप करना, रिमेनिंग लोग टाइप करना शुरू कर दीजिए. यहाँ पे हमारा अटेंडीज 19 है. 19 में से, ओके, 19 में से आई एम ओनली गेटिंग आंसर्स फ्रॉम 4-5 लोग, कुमकुम गुप्ता, श्रेया सिंह, श्रुति मिश्रा, एक दो वैभव कुमार मिश्रा भी दिया था, एंड श्रेया. These are the only people who are answering. Remaining, आप 4 लोग आप स्टॉप कर दीजिए, एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आप स्टार्ट कर लीजिए टाइपिंग के लिए. ओके, मेरे को आंसर, मेरा क्लास में देखिए, अगर अगर कुछ छात्र है तो उसमें एक ही बंदा ही मास्टर बन गया तो छात्र को कुछ ही नहीं मिलता. छात्र बोले तो टीचर ही, राइट? अध्यापक. अध्यापक एंड छात्र दोनों सेम है. छात्र को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यस प्लीज. ओके अंजलि. यस, छात्र को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यस प्लीज. इसके लिए तो समाधान बोलिए आप लोग. छात्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? छात्र इज इक्वल टू टीचर. इज माई अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? के छात्र बोलते तो स्टूडेंट, राइट? ओके, थैंक यू. सॉरी देन, अध्यापक. ओके, अगर किसी अध्यापक अगर आप लिए तो अध्यापक को एक ही बंदा को 90% आ गया, रिमेनिंग सब लोगों को 20-30 आ गया तो अध्यापक खुश नहीं होता. अध्यापक को सबको 90 आए तो ही खुश होगा. ओके, वैसे ही अभी इतने लोग स्टूडेंट स्टूडेंट बोल के बोले थे, राइट? वैसा ही जो भी नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ, एक एक बोल के आप टाइप कर लीजिए. ओके, सो एक्सेल में हम देखा था, इतने सारे पॉइंट्स हम देखे थे. नेक्स्ट हम देखते हैं. नेक्स्ट नेक्स्ट इज डेटाबेस. डेटाबेस में हम क्या क्या डिस्कस किए थे? डेटाबेस में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? एंड मैंने जो रिफर किया था, श्रेया, द नेक्स्ट कौन? श्रुति मिश्रा. आप लोग मत बोलिए, रिमेनिंग स्टूडेंट्स को हम मौका देते हैं. डेटाबेस इज ए मल्टी यूजर. ओके. ओके, और बोल दीजिए डेटाबेस. डेटाबेस में फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डेटाबेस में हम क्या क्या करते, जो
एक्सेल में नहीं कर पाते। नहीं तो ठीक है, एक्सेल एंड डेटाबेस कंपैरिजन नहीं, हम डेटाबेस में हम क्या-क्या करते हैं आप बोल दीजिए? डेटाबेस इज़ ओपन सोर्स। ओपन सोर्स हम जो कर रहा है वो ओपन सोर्स है श्रेया, बट अगर कंपनीज में हम गए तो वहाँ पे जो भी डेटाबेसेस रहते हैं वो सिक्योर्ड सोर्सेस ही रहते हैं। वो ओपन सोर्सेस बहुत कम यूज करते कंपनीज। डेटाबेस अगेन, राइट आंसर। कौन अगेन? कार्तिका पांडे, राइट? कार्तिकेय पांडे। ओके। Database also, first thing is database also manages data, and database और कौन? अमन स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अगर आप एक्सेल लिए तो एक्सेल में हम 10 लाख रिकॉर्ड से ज्यादा डेटा सेव नहीं कर सकते, राइट? एंड डेटाबेस इज यूजुअली कंट्रोल्ड बाय ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके। डेटाबेस में हम रितु, शुभम, गुड यार, गुड गुड गुड। सब लोग एक एक करके आंसर्स देना शुरू कर दिया। सुपर सुपर। सो डेटाबेस में पहले हम, अगर आप एक्सेल लिए तो आप एक्सेल में स्टूडेंट का एक एक्सेल रहते, देन नेक्स्ट वैसा ही स्टूडेंट का मार्क्स का एक एक्सेल रहते, और स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन एक एक्सेल रहते, राइट? वैसा ही हम डेटाबेस में भी उसको एक वहां पे एक एक्सेल एक्सेल का एक शीट बोलते हैं हम, यहाँ पे एक टेबल बता सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी ऑफ द डेटाबेसेस इज टू हैव ए टेबल। फर्स्ट इज द टेबल। टेबल में क्या रहते? यहाँ पे भी टेबल में रोज एंड कॉलम्स रहते हैं। में व्हाट विल हैव? टेबल वी विल हैव rows and columns. ओके। टेबल में हमको रोस एंड कॉलम्स रहते हैं, एंड हम टेबल कैसा क्रिएट करते? एनी ऑफ द डेटाबेसेस में यूजिंग ए एसक्यूएल कमांड। ये जो भी हमारा डेटाबेस है ना, उसमें हम हमारा कोडिंग लिखते एसक्यूएल से। एसक्यूएल बोले तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आपको कितने लोगों को चाइनीस आता है एक्चुअली? यस। कितने लोगों को चाइनीस आता? चाइनीस, उर्दू, जर्मन, फ्रेंच, कितने लोगों को आता है यहाँ पे? नन, राइट? मेरे को भी नहीं आता टू बी ऑनेस्ट। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। आप मेरे से बात करना और मैं आपसे बात करना बोले तो हमको एक कॉमन मीडियम रहना चाहिए, राइट? हमारा यहाँ पे कॉमन मीडियम क्या है? हिंदी और इंग्लिश। मैं हिंदी में नहीं तो इंग्लिश में आपको आपको बोले तो आप लोगों को समझ में आता, वैसे ही आप हिंदी में और हिंदी इंग्लिश में आपको बोले, आप मेरे से बोले तो मेरे को समझ में आता, राइट? वैसा ही एनी ऑफ द डेटाबेसेस, वो डेटाबेस से हम बात करना चाहे तो वी नीड टू टॉक इन दिस एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज। तभी तभी वो सिस्टम को समझ में आएगा। ओके, आप ये पूछ रहे हो, आप ये पूछ रहे तो मेरे को ये आंसर देना है बोल के, वो पर्टिकुलर लैंग्वेज जो भी हम डेटाबेस से बात करते, राइट, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल बोलते हैं उसको।
आप ओरेकल में लीजिए, नहीं तो पोस्टग्रेस में लीजिए, नहीं तो माइस्क्ल में दीजिए। ऑल दीज आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट डेटाबेसेस एक्चुअली। डेटाबेस बोल सकते हैं। डेटाबेस टूल से हम अगर बात करना चाहे तो उनका लैंग्वेज में बात करना, राइट। अगर कोई अनफॉर्चुनेटली कोई ब्लाइंड बंदा है, ओके, आपको अगर आप उनको एक बुक दिया, वो पढ़ पाएगा नहीं, राइट। उनको एक सेपरेट लैंग्वेज, ब्रेली बोल के एक लैंग्वेज है, राइट। वो लैंग्वेज का अगर वो बुक दिया तो वो बंदा आराम से पढ़ सकता वो, क्योंकि दैट वो उनका जो पढ़ने का तरीका है उससे कनेक्ट होगा। वैसे ही हमारा अगर डेटाबेस में कुछ हम लिखना चाहे तो हम उसको एक्सेल में लिखना, तभी वो डेटाबेस को समझ में आएगा। ओके, ठीक है, ये बंदा ये पूछ रहा है। मैं क्रिएट टेबल, एक एग्जांपल, मैं क्रिएट टेबल स्टूडेंट बोल के यहाँ पे सिस्टम को बोला तो सिस्टम को समझ में आ जाएगा कि ये बंदा मेरे को एक टेबल क्रिएट करने के लिए बोल रहा है बोल के। ओके, सो फर्स्ट स्टेप, आप अगर डेटाबेस दिए तो फर्स्ट स्टेप इज क्रिएटिंग ए टेबल। क्रिएटिंग ए टेबल में आप क्या क्या डिफाइन करते? कॉलम्स डिफाइन करते। कौन सा कॉलम्स? व्हाट कॉलम्स यू रिक्वायर्ड? व्हाट कॉलम्स वी रिक्वायर? Right, what columns we require in the table, and along with that columns के साथ हम क्या मेंशन करते क्रिएट टेबल में? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कॉलम का नाम के साथ हम और एक भी ऐड करते हम टेबल क्रिएट करने के टाइम। वो क्या है एक्चुअली? डेटा टाइप। भूल गए सब लोग? डेटा टाइप। ये डेटा टाइप क्या होता है? ये डेटा टाइप में कितने टाइप का डेटा टाइप्स होता? न्यूमरिक, टेक्स्ट, numeric, text and date. These are the basic basic things. Okay, न्यूमरिक में अगेन आपको होल नंबर, नहीं तो डेसिमल पार्ट, वैसा ये न्यूमरिक में आएगा। यस, एक्सलेंट, थ्री टाइप्स, एक्सलेंट एक्सलेंट। दीज आर द मेजर थ्री स्टफ्स। उस इसमें से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप हम डिफाइन कर सकते हैं। न्यूमरिक में अगेन आप न्यूमरिक ले लो, नहीं तो फ्लोट 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 विथ टू, फ्लोट बोले तो डेसिमल यूज करने के लिए हम फ्लोट यूज करते हैं। ओके, वैसा ही अगर आप अगर न्यूमरिक लिया तो बेसिकली ऑल आवर प्रोजेक्ट्स ना न्यूमरिक में। ओके, होल नंबर, होल नंबर एंड डेसिमल नंबर। ये डेसिमल नंबर जो भी है ना, फ्लोट, हम फ्लोट बोल के एक ऑप्शन है, वो फ्लोट यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे न्यूमरिक एनयूएम बोल के बोले तो आपको नंबर बोले तो ऑटोमेटिकली वो नंबर ही लेगा, होल नंबर। आप फ्लोट बोल के डिफाइन किए तो आपको वहां पे आएगा आपको डेसिमल पार्ट। देन नेक्स्ट, टेक्स्ट में कौन सा ऑप्शन है टेक्स्ट में? टेक्स्ट में क्या क्या आ सकता? टेक्स्ट में हमको A to Z, और ये A to Z एक पूरा टेक्स्ट फॉर्मेट में आएगा, ऑल अल्फाबेट्स। ओके, ये भी टेक्स्ट में आएगा। देन नेक्स्ट,
आपका नाम अगर लिया तो वो आ जाएगा पूरा टेक्स्ट में, राइट। और एक ऑप्शन आएगा आपको अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक बोल के भी एक ऑप्शन है। अल्फा न्यूमेरिक में क्या रहेगा, आपको अल्फाबेट्स के साथ आपका अल्फाबेट्स के साथ कुछ अल्फाबेट्स के, हाँ यस, अल्फाबेट अल्फा न्यूमेरिक। ये अल्फा न्यूमेरिक में अल्फा सॉरी, आपका अल्फाबेट्स भी रहेगा और न्यूमेरिक भी रहेगा, राइट। ईमेल, ईमेल का, यस, अल्फा अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिक का, यस। ये अल्फा न्यूमेरिक का एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ऑफ अल्फा न्यूमेरिक? आपका ईमेल भी हो सकता, आपका ईमेल हो सकता, पासवर्ड हो सकता, एंड पैन कार्ड, अगर आपको याद है तो पैन कार्ड हो सकता। ईमेल, 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 पैन कार्ड, देन नेक्स्ट योर ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस में भी अल्फा न्यूमेरिक रहेगा। नहीं तो आपका गाड़ी का नंबर, व्हीकल नंबर, व्हीकल नंबर, ये सब आपको अल्फा न्यूमेरिक में आ जाएगा। देन नेक्स्ट आधार कार्ड। आधार कार्ड में तो पूरा नंबर्स ही आता है शायद। आधार कार्ड में अल्फाबेट्स ऐड नहीं होता। एक बार आप वो चेक कर लीजिए। ओके। देन नेक्स्ट अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स प्लस स्पेशल कैरेक्टर्स, इसमें आपका पासवर्ड आ जाएगा। एग्जाम्पल एनी पासवर्ड, राइट। ये सब टेक्स्ट में आएगा। टेक्स्ट में क्या क्या आएगा आपको, अल्फाबेट, अल्फाबेट के बाद न्यूमरिक, अल्फाबेट के बाद अल्फा न्यूमरिक, अल्फा न्यूमरिक के बाद आपको आएगा अल्फाबेट एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। देन नेक्स्ट फाइनल, फाइनल ऑप्शन इज डेट। अगर आप डेट का अगर कुछ लिए तो यस, इवन एड्रेस आल्सो, एड्रेस इज आल्सो एन अल्फा न्यूमरिक ओनली, अल्फा न्यूमरिक विथ स्पेशल कैरेक्टर्स अगर है तो हाइफन वो सब रहता, राइट। डेट, एनी डेट, एनी डेट will mostly have, आप थ्री फेसेस भी बोल सकते हो, थ्री फेसेस नहीं तो थ्री पार्ट्स यू कैन डिवाइड डे इनटू। वन इज द डेट, डेट और द डे, डे, एग्जाम्पल 20, 25, 12, 31, etc. The day. Second is month. Example January to December. And third part is the year part. Example 2020, 2023, 2024. ओके। सो अगर आप डेट लिए तो डेट, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आज का डेट ही लीजिए, फर्स्ट मार्च 2024 लिए तो 01 is the day
then next March is a month and 2024 is a year. And ये डेट फॉर्मेट कैसा भी रह सकते हैं, 01 MARCH 2024 भी हो सकता, 01/01/03/24 भी हो सकता, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स हो सकता है, DDMM YY फॉर्मेट और DDMM YY फॉर्मेट और DDMMMYY फॉर्मेट और DDMMMYY फॉर्मेट. इसी एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल ये इसका एग्जाम्पल मार्च. नेक्स्ट ये इसका एग्जाम्पल. वैसा हमको अगर डेट का लिए तो बहुत कॉम्बिनेशंस परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में डेटा आ सकता. ओके, सो दीज आर दी बेसिक कॉम्बिनेशंस मैंने बोला. यहाँ पे डी 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 01 मार्च, नहीं तो यहाँ पे 03/24, वैसा डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में आपको मिल सकता डेटा. बट दिस इज अ वेरी बेसिक DDMMYY फॉर्मेट. दिस अ वेरी बेसिक फॉर्मेट. सो हम यहाँ पे कॉलम क्रिएट किया, पहले क्रिएट टेबल किया, उसके बाद डेटा टाइप्स देखा था, उसके बाद कॉलम्स देखा, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या क्या टॉपिक्स देखा था हम. बाद हम देखा प्राइमरी की. व्हाट इज प्राइमरी की? प्राइमरी की क्या है एक्चुअली? अगर किसी टेबल में अगर आप लिए तो एक यूनिक फील्ड रहेगा. अगर स्टूडेंट का टेबल लिए तो स्टूडेंट नंबर एक यूनिक फील्ड रहेगा. वैसा एम्प्लॉय का टेबल लिए तो एम्प्लॉय आईडी एक यूनिक की रहेगा. आपका डिटेल्स आप अगर आपको चाहिए तो आपका आधार नंबर आपका यूनिक आईडी है. वो आधार नंबर से पूरा आपका जन्म कुंडली बता सकते हैं. आपका आप कहाँ रहने वाले हो, कौन सा स्टेट से, क्या पढ़ाई कर रहे हो, आपका बर्थडे क्या है, आपका कितने बैंक अकाउंट्स है, बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, ओके, आप कहाँ कहाँ विदेश गए थे, वो सब डिटेल्स एक आधार नंबर से हम देख सकते हैं. सो प्राइमरी की इज एन यूनिक आईडी ऑफ दैट पर्टिकुलर टेबल. ओके, प्राइमरी की इज अ यूनिक की. उसके बाद हम क्या डिस्कस किए थे, उसके बाद इंसर्ट. एक बार टेबल एक बार हमारा टेबल बिल्टअप हो गया, नेक्स्ट टेबल में डेटा इंसर्ट करना. सो इंसर्ट इज द नेक्स्ट कमांड टू इंसर्ट वैल्यूज. ए इंसर्ट में भी इंसर्ट we can insert individual record or multiple records in one go. एक ही टाइम पे अगर आपको एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट करना तो कर सकते हो, नहीं तो आपको बहुत रिकॉर्ड्स एक ही टाइम में करना है तो भी वो इंसर्ट कमांड कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट 9th. इंसर्ट के बाद और क्या क्या सीखा था हम? command and create table, not null, distinctive each record. Yes, distinct.
डिस्टिंक्ट बोले तो अगर आप अगर आप कुछ डेटा कुछ कंट्री का डेटा डिटेल्स नहीं तो सुपरमार्केट का डिटेल्स दिया एंड उसमें डेटा मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड कॉलम, अगर एक कॉलम में देखे तो डेटा रिपीट रिपीट रहेगा उसमें से। अगर आपको एक कंट्री का इंफॉर्मेशन चाहिए सो आप क्या लिखते हो, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्री फ्रॉम सुपरमार्केट स्टोर, देन यू विल गेट द डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट बोले तो एक ही एक आएगा। अगर उसमें इंडिया 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 बोल के 10 रिकॉर्ड्स है तो एक ही इंडिया आएगा, डिस्टिंक्ट। देन नेक्स्ट काउंट, काउंट ऑफ। ये काउंट ऑफ कमांड क्या करेगा, वो टेबल पे कितना रिकॉर्ड्स है वो देखने के लिए ये काउंट काम आएगा। देन नेक्स्ट हम इसमें वेयर कंडीशन भी लिखे थे। ओके, मेरे को अभी मेरे को अभी टेबल क्रिएट किया, टेबल में डेटा इंसर्ट किया एंड टेबल किया। उसमें अगर मैं कंडीशन फिल्टरिंग कंडीशंस जो हम यहाँ पे करते राइट, देखिए ये एक्सेल में आप फिल्टर करते हो, देखिए फिल्टर किए तो मेरे को एक रिकॉर्ड आया। वैसा हमको पूरा डेटा जो भी है एक्स डेटाबेस में, उसमें से कुछ डेटा हमको फिल्टर करना चाहे तो विल यूज वेयर कंडीशन। वेयर कंडीशन इज यूज्ड टू फिल्टर द रिकॉर्ड्स और अप्लाइंग। आप फिल्टर्स द रिकॉर्ड्स बोल के भी बोल सकते हो और अप्लाइंग अप्लाइंग सम condition on the table. Okay, where is used to filter the records from the table. The next filter में हम end और conditions भी देखे थे। end end और condition। end और condition में क्या है एक्चुअली, end और condition में और कंडीशन में हम सिनेरियोस रहते हैं। एंड अगर आप देखें तो दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा कंडीशन, दोनों ट्रू है तो कंडीशन ट्रू होगा, नहीं तो अदर केसेस में वो फॉल्स होगा। और कंडीशन में दोनों कंडीशन में एक कंडीशन ट्रू है तो फाइनल फाइनल जो भी आउटपुट है ना वो ट्रू होगा। दैट इज अबाउट आर कंडीशन। देन नेक्स्ट व्हाट एल्स, ओके ओके super declaring the heading for the results, logical test, group by some function, minimum substring, select star, command table। अगेन आप देखें तो श्रिया श्रिया अमन श्रिया श्रुति सब लोग कल का क्लास से ना, एवरी वन नीड टू स्टार्ट गिविंग 2 or 3 कमेंट्स। ओके, हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लासेस में यहाँ पे पार्टिसिपेट तो 25 लोग हो रहा है, बट मेरे को आंसर्स मिल रहा है मोस्टली फ्रॉम 5 people or 6 people। दिस इज व्हाट एक्चुअली ए डेटा इज। देखिए आज का अगर मैं डेटा देखे तो data number of students attended 25, how many are active, how many participated, how many give more answers, Shreyanshi Singh, Shriya, Aman, देन नेक्स्ट कुमार मंगलम, वैसा कुछ लोग है, अमन, वैसा कुछ लोगों का नाम, राइट। दिस इज ऑल्सो इज वन ऑफ द डेटा एनालिसिस बोल सकते। ओके आज का क्लास में कितने लोग अटेंड हुआ एंड कितने लोग अटेंटिव है एंड कितने लोग ज्यादा आंसर्स दिए थे। रैंकिंग सम अगर देखे तो वो एनालिसिस के रूप में आएगा। ओके देखिए कोई
इनर इंडेक्स हम डिस्कस किए थे, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, नो ऑपरेटर, नो नो क्या देगा एक्चुअली, आज का टाइम जो भी है वो डिटेल्स देगा। इनर जॉइन क्या देगा, दोनों टेबल्स में जो भी इक्वल है, रेट इक्वल डेटा, वो डेटा इनर जॉइन में देगा। मंथ डिटेल्स, अगर आपको कुछ मंथ का डिटेल्स चाहे तो आ, ये पर्टिकुलर डेट से सिर्फ मेरे को मंथ का ही इंफॉर्मेशन चाहिए, तब मंथ का इंफॉर्मेशन लेता हूं मैं। फॉर्मेट ऑप्शन यूज करके मैं मंथ, नहीं तो ईयर, नहीं तो डेट का इंफॉर्मेशन लेता हूँ। ओके, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप टेबल कहाँ पे यूज होगा आपको? आप ड्रॉप टेबल, अपडेट टेबल, अपडेट टेबल कहाँ पे यूज होगा आपको? आप कुछ डेटा इंसर्ट किया था, डेटा इंसर्ट करने के बाद आपको अगर कुछ डेटा अपडेट करने का है, कुछ वैल्यूज अपडेट करने का है वो डेटा से, तब हम वो अपडेट कमांड यूज करेंगे। अपडेट दैट पर्टिकुलर टेबल, सेट दैट पर्टिकुलर कॉलम। अगर इंडिया, एग्जाम्पल वो टाइम में भी हम इंडिया का ही डिस्कस किए थे, अगर वो कंट्री का नाम इंडिया से अगर मैं भारत चेंज करना चाहता हूँ, सेट कंट्री इज इक्वल टू भारत, वेयर कंट्री, कंट्री लाइक भारत, सॉरी इंडिया, वैसा कंडीशंस में हम अपडेट यूज कर सकते हैं। ओके, ड्रॉपिंग ए टेबल, लिमिट फंक्शन, लिमिट फंक्शन क्या देगा आपको? आप फर्स्ट 10 रिकॉर्ड्स, नहीं तो फर्स्ट 20 रिकॉर्ड्स देना चाहे तो तब हम लिमिट यूज कर सकते हैं। ओके, डिलीट कमांड आपको यूज होगा, कुछ कॉलम्स आपको अगर अगर डिलीट करना चाहते हो, सॉरी कुछ रोस आपको डिलीट करना चाहे तो आप डिलीट कमांड यूज कर सकते हो। पूरा डेटा डिलीट करने के बाद हम ड्रॉप कमांड यूज कर सकते, पर्टिकुलर टेबल को ड्रॉप करने के लिए। ओके, एंड लाइक आप डिलीट टेबल, ऑल रोज इन द टेबल, ड्रॉप टेबल, यस, व्यू भी देखे थे हम, अपर केस एंड लोअर केस भी देखे थे। सो यही रिमेनिंग फंक्शंस जो हम लास्ट लास्ट डेटाबेस क्लासेस में हम देखे थे, राइट? वो रिमेनिंग फंक्शंस हम कल का क्लास में अगेन डिस्कस करेंगे। सबस्ट्रिंग यूज किए थे, फंक्शन यूज किए, अपर केस लोअर केस यूज किए थे, व्यू यूज किया। ओके, व्यू एंड मटेरियलाइज व्यू, डिलीट कमांड, अपर लोअर, ऑल दिस कल का क्लास में। हाँ, ड्रॉपिंग ए व्यू, एक बार वो व्यू का हमको कुछ काम नहीं है तो हम वो व्यू को ड्रॉप कर लेते, उसको ड्रॉप व्यू बोल के भी बोलते। ये सब कमांड्स, अदर कमांड्स जो भी आज का क्लास में छूट गया, राइट, वो हम कल का क्लास में अगेन हम डिस्कस करेंगे। ओके, so again you all guys are back with whatever we have discussed in our last classes. So पूरा डेटा, पूरा आप स्लोली स्लोली याद कर रहे हो, एंड जिन लोग भी आज का क्लास में कुछ आंसर्स बोल नहीं पाया, नो प्रॉब्लम, वो आज घर जाके अगेन हमारा वीडियोस, जो भी पुराना वीडियोस है ना, वो एक बार दोबारा दोबारा देख के आ जाइए। कल कल हम और एक बार रिमेनिंग डेटाबेस, डेटा विजुअलाइजेशन एंड टेस्टिंग में जो भी कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस किए थे, राइट, वो भी हम कल का क्लास में, व्हाट वी डिस्कस टुमारो, एक्सेल और डेटाबेस, कल का क्लास में हम डेटाबेस का डिस्कस करेंगे अमन। डेटाबेस का रिमेनिंग स्टफ जो भी है, डेटाबेस एंड टेस्टिंग, टेस्टिंग टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, वो भी आप एक बार चेक करके आ जाइए। कल का क्लास में हम, सर 4th मार्च टिल एग्जाम्स, ये 4th मार्च टिल एग्जाम क्या है, मेरे को ये समझ में नहीं आया। डू यू गाइस आर हैविंग एग्जाम्स?
4th मार्च क्या है फिर? सर 4th मार्च टिल एग्जाम। कल ओके वो ऑफलाइन 4th मार्च को एग्जाम है सर। कौन सा एग्जाम? ओके ठीक है, जो भी एग्जाम है वो देखते हैं हम। कल कल तो आपका क्लास है, ओके। कल का क्लास का फोकस करेंगे। एंड अगर कुछ है तो आपका आपका कुछ ये ग्रुप है तो वो ग्रुप में आप पोस्ट कर दीजिए। आपका जो भी कंसर्न्स है वहां पे पोस्ट कर दीजिए। सर बैक वीडियो कैसे देखे, प्लीज गाइड मी। ठीक है, मैं कार्तिक, ये देखिए ये इसमें आपको ओपन मेंटर का जो भी वीडियोस, आपका जो भी वीडियोस है राइट, वो सब वीडियोस आप यहाँ से आप देख सकते हो। सो और एक बार जो भी मैंने लास्ट टाइम क्लासेस लिया था, नागराजन सर क्लासेस लिए थे, वो क्लासेस भी यहाँ से आप देख सकते हो। ओके, आप देख के और एक बार कैन वी आल्सो मीट इन गूगल मीट? आई डोंट थिंक सो। हम जोहो से ही डेली लॉगिन होते हैं। ओके, ठीक है सब लोग। अगेन कल कल का क्लास अगेन 5 बजे को। ओके, कल अगेन हम 5 बजे को मिलेंगे। कार्तिक, आज एक बार ये पूछ के कल तक आपको इन्फॉर्म करके आपको भी वो ग्रुप जो भी है ना, वो उसमें ऐड करवा लेते। आपके साथ और भी अगर वो ग्रुप में नहीं है तो उनको भी ऐड करने की कोशिश कर लेते हम। ओके, सो कल का क्लास में अगेन हम मिलते। एंड डेटाबेस डेटाबेस का रिमेनिंग जो भी है, डेटाबेस के साथ टेस्टिंग का भी कल हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं बिफोर वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्लासेस। ओके, चलिए सबको बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं अगेन।